बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू नईम क्लिनिक। नईम क्लिनिक की जानब से खुश आमदीद। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं। कामयाब तरीन नुस्खा है। इस नुस्खा के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खा को आप इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। नाज़रीन, ये नुस्खा है माजून इशरत। माजून इशरत उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि उन्हें मर्दाना कमज़ोरी है, वजू ख़ास में सख्ती नहीं बनती, स्पर्म का मसला है, असाबी कमज़ोरी है। इन कमज़ोरियों की जो वजूहात हैं वो भी आप लोगों को पता होगा। गलत कारियों की वजह से, कसरत जमा की वजह से या उम्र की ज़्यादती की वजह से मर्दाना कमज़ोरी बन गई है। सूरत ज़ाल का मसला है। दौरान हम बिस्तरी ऐसे मरीज जो कहते हैं कि वो अपना हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते, उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो मेरे कहने पर ये माजून इशरत एक मरतबा लाज़मी बनाकर इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। यानी माजून इशरत जो है नाज़रीन, ये स्पर्म की जो है कमज़ोरी उसको भी ठीक करेगा। मादा मनी जो पतला है उसको गाढ़ा करेगा और अज़ू ख़ास में सख्ती नहीं बनती, ढीलापन रहता है। असाबी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, उसको भी ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन इस माजून इशरत में जो हैं चीज़ें वो आप नोट कर लें। ये है काली मिर्च, ये है जायफल, तुखम प्याज, ये तुखम भंग, तेल सफ़ेद, ज़ीरा सफ़ेद, या मगज़ मूंगफली। कच्ची मूंगफली के मगज़ इस्तेमाल करने हैं। यह अखरोट है, इसका भी मगज़ इस्तेमाल करना है। ये साला पंजा है, मगा, ये है बालचड़, जिसको सिंपल तैयब भी कहते हैं। मूसली सफ़ेद 1 नंबर लेनी है। मगज़ ख़यारीन। नाज़रीन, ये आपके सामने बड़ी दारचीनी, सालम मिस्री, सुरंजा शीरी, मगज़ बनोला, मगज़ पिस्ता, सब्ज़ इलायची, और ये पैकेट में पड़े हैं नाज़रीन किशमिश, जिसको देसी सौगी कहती हैं, असगद नगौरी, और ये आपके सामने पड़ा नारियल। इन चीज़ों के जो कैसे थे वज़न वगैरह वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। फिर आप कमेंट में बोलेंगे जी हमें इसका वज़न पता है, समझ नहीं लग रही। तो लिहाजा इनके जो वज़न वगैरह है मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहाँ से लिखिएगा और नुस्खे को बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें आपने शहद इस्तेमाल करना है। जो शुगर वाले मरीज़ हैं नाज़रीन, वो शहद के बगैर इस्तेमाल कर लें, यानी कि वो सफ़ूब की शक्ल में इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा मिलेगा। यानी कि ये बहुत कामयाब तरीन नुस्खा है इंशाल्लाह, और आपको फ़ायदा देगा बगैर किसी नुकसान के। नाज़रीन, इस नुस्खा को आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने पर सिर्फ कम अज़ कम 30 दिन इसको इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपकी मर्दाना कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, जो अज़ू ख़ास की कमज़ोरी बन गई गलत कारी की वजह से या उम्र की ज़्यादती की वजह से, मशज़नी की वजह से, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये खून की कमी को भी पूरा करेगा इंशाल्लाह, और जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत पैदा करेगा। सूरत ज़ाल के मसले को ख़त्म करेगा। ऐसे मरीज जो कहते हैं कि उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये नुस्खा है। नाज़रीन, जो जड़ी बूटियों की शक्ल में दवाई है वो आपने लहदा सफ़ूब कर लेनी है, अच्छे तरीके से पाउडर कर लेनी है। जो मगज़ियात वगैरह हैं यानी कि ऑयली चीज़ें हैं, वो आपने जो तैयार शुदा जड़ी बूटियों का पाउडर है उसमें डालकर फिर उसको बारीक कर लेना है। इस तरीके से ये आपका सफ़ूब अच्छे तरीके से बारीक हो जाएगा। अगर सारी जड़ी बूटियों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके बारीक करने की कोशिश करेंगे तो वो बारीक नहीं होगा, और वो कह सकते हैं कि फिर मुश्किल बनेगी। सारी जड़ी बूटियों को अच्छे तरीके से अलहदा पाउडर कर लें, और तैयार शुदा पाउडर में मगज़ियात हैं, जो आली चीज़ें हैं, मसलन मगज़ियात हैं जिनमें ऑयल वगैरह ज़्यादा है, वो फिर तैयार शुदा बारीक पाउडर में वो चीज़ें डालकर उसको फिर बारीक कर लें। ये आपका माजून इशरत का सफ़ूब तैयार है। इसमें आपने शहद डालकर इसको माजून की शक्ल तैयार कर लेना है। नाज़रीन, माजून इशरत इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि चाय वाला 1 चम्मच सुबह खाली मैदा कम अज़ कम 1 पाव नीम गर्म दूध के साथ खाएं। 1 चम्मच शाम को खाली मैदा 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ खा लें।
दौरान कह सकते कि इस्तेमाल ये दवाई आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। फिर भी कम से कम एक हफ़्ता या 7 दिन लाजमी इस्तेमाल परहेज़ कर लें तो बेहतर है, वरना इसमें कोई कह सकते हैं कि पाबंदी नहीं है। तो नाज़रीन, इस नुस्खा को लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। माजून इशरत का नुस्खा शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। हमारे नईम क्लिनिक फेसबुक पेज को लाजमी लाइक कर लें, हमारे नईम क्लिनिक यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने मजदनी की है, अजू ख़ास के नफ्स के जिनके पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, जड़ से पतला हो गया, कमज़ोर है, टेढ़ा है, रगे बुराई हैं, तो उसके लिए हमारा एक नुस्खा है रोगन जोगी। वो आप बैरूनी तौर पर इस्तेमाल कर लें, माजून अशरत को अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपको अंदरूनी और बैरूनी जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। रोगन जोगी भी हमारा एक कामयाब तरीन नुस्खा है, रोगन जोगी को इस्तेमाल करें। उसका नुस्खा भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों नुस्खे इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बैरूनी कमज़ोरी नहीं है, सिर्फ अंदरूनी कमज़ोरी है, फिर अंदरूनी तौर पर माजून इशरत ही इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर नफ्स के पट्टे बिल्कुल कमज़ोर है, टेढ़ा है, पतलापन हो गया है, छोटापन है, गलत कार्यों की वजह, मर्जदानी की वजह से मोठ वगैरह मारते रहे, तो उसको कह सकें कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए फिर आप बैरूनी तौर पर रोगन जोगी इस्तेमाल कर लें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।